जबलपुर की बरेला तहसील के ग्राम हिनोतिया की सरकारी जमीन पर बसी यह बस्ती इन दिनों आसपास के कई गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल की भाषा और वेशभूषा ग्रामीणों को हैरान कर रही है, क्योंकि ग्रामीणों को शक है कि यहां झोपड़ियों में रहने वाले कुछ लोग देश के नहीं बल्कि बाहर के हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनके मकान स्थायी नहीं है, बल्कि इन्होंने तंबू लगाए हुए हैं। बावजूद इसके इन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और वो भी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और समग्र आईडी जैसे दस्तावेजों की बदौलत, जबकि ये दस्तावेज बनवाने के लिए स्थायी पता, ठिकाना और मकान नंबर तक का होना जरूरी है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि यह लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास गैस कनेक्शन भी है, तो फिर खाना बनाने के लिए इस तरह से लकड़ी और चूल्हा का इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं। तीसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इनका दावा है कि यह लोग 10 सालों से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं और इनके बाप दादा 50 सालों से ज्यादा यहाँ रहे, जबकि दस्तावेज कुछ और कहानी कह रहे हैं। इन दस्तावेजों पर गौर करें तो ये सारे सरकारी दस्तावेज 2024 में बने हैं। अब बात करते हैं ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की, तो उनका कहना है कि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें यहाँ आए चंद महीने ही हुए हैं। इतना ही नहीं, उनका तो यहाँ तक दावा है कि यदि जांच की जाए तो पप्पू बंजारा नहीं बल्कि उसका असली नाम पप्पू खान है, जिसे आसपास के लोग सलमान के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वोटर लिस्ट में चुपचाप इनके नाम जोड़ दिए गए और फिर ग्रामीणों की आपत्ति के बाद हटा भी दिए गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि जोड़े गए तो कैसे और फिर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। गांव के लोगों और बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि यह लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसकी थाने में और तहसीलदार के यहाँ भी शिकायत की गई, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों के यहाँ आने से न केवल क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि आपराधिक वारदातें भी बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि यदि ऐसा एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनके 2003 की वोटर लिस्ट निकाल ली जाए तो इनका उपनाम के रहस्य का खुलासा हो सकता है। लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि 10 साल से इन लोगों के यहाँ रहने का दावा पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि वे पिछले 4-5 महीना से ही इन्हें यहाँ देख रहे हैं। पहले यहाँ एक छोटी सी टपरिया बनी हुई थी और चंद लोग ही रहते थे, लेकिन देखते ही देखते लगातार तंबू लगते गए और संदिग्ध लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। तो मैं यहाँ, मेरा यहाँ आना जाना हुआ करता है और जे लोग सभी भाई लोग यहाँ आते जाते हैं। वहाँ मेरी जमुनिया चौराहा में दुकान है, तो यहाँ मैं लगभग इनको ज्यादा तो नहीं, अभी मैं 4-5 महीने से ही देख रहा हूँ। तो 4-5 महीने में जी आवागमन इनका हो रहा है भाई साहब। इनका आवागमन मेहनत करके कहाँ से क्या कैसा ईश्वर जाने कर रहे हैं, खा रहे हैं। मगर ये लोग जहाँ रह रहे हैं सबका यही कहना है कि ये रोहणिया लोग हैं। रोहणिया मतलब ये है कि कहीं कुछ दिन कहीं रहते हैं, कुछ दिन कहीं रहते हैं, कुछ दिन कहीं रहते हैं। तो और यहाँ पे जब से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जब से यहाँ पे वारदात जैसे कि चोरी चमारी और भी मतलब चीजें होती जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राम है हिनोतिया भोई में हमारे श्री सरपंच जी हैं मनीष परस्ते जी, उनने भी शिकायत की हुई थे इनके यहाँ से ऑब्जेक्शन हटाने के लिए कि भाई पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कहना है कि ये 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। जी नहीं, 10 साल से तो मैं नहीं देख रहा हूँ भाई साहब इनको। लगभग मैं 3 से 4 माह में इनको देख रहा हूँ। और यहाँ पे जे सब जो आपको परिचय पत्र बता रहे हैं जैसा फर्जीवाड़ा है, और एक्चुअल इनका नाम है पप्पू खान नाम है, और ये कहीं के रहने वाले हैं और यहाँ आके जो बस चुके हैं और अपनी धीरे धीरे मात्र शक्ति बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो है जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों की। जी हाँ, थाना में गया था। थाने में हमारे टीआई साहब थे उस समय, विश्वकर्मा जी टीआई साहब थे। मैं थाने गया था और मैं बरेला तहसीली में भी गया था। बरेला तहसीली में मैंने पटवारी मैडम से मिला। पटवारी मैडम ने बोला कि इनकी जो है जांच वगैरह जारी चल रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन 2-3 बार आई हुई है, मगर मुझे ऐसा कुछ जटिल कार्रवाई नहीं लग रही है। कार्रवाई जो होना चाहिए इनके विरोध में, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और जो ग्राम पंचायत हिनोतिया की भूमि खसरा नंबर 1 है, यह भूमि शासकीय पट्टेदार है।
इस भूमि लगभग 3 से 4 एकड़ सरकारी है और यहाँ धीरे धीरे अपना हिस्सा बनाती जा रही है। आए दिन यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कल के दिन अगर कोई काम ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार जे स्वयं होंगे और यहाँ पे हमारी छोटी सी दुकान है और यहाँ इनका आवागमन होता है। ये जो हैं अभी 6, 7, 8 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, 10 साल से नहीं रह रहे हैं। हम लोग को आने जाने में यहाँ इतनी परेशानी होती है, यहाँ पूरे में लैट्रिन कर देते हैं और पूरे आसपास की ज़मीन वाले पूरे ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं। परशुराम श्रीपाल, देवी प्रसाद जहारिया, राजकुमार जहारिया, संतोषी जहारिया, पीतम, छिद्दी। इनका कहना है यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। नहीं, आपका कब का कहना है? 10 साल नहीं, ये 5-6 महीने से यहाँ पे आए। उसके बावजूद यहाँ पे अगर पूरे गांव वाले ने एप्लीकेशन बना के दी हुई है, क्या लिखा था एप्लीकेशन में? और थाने में भी कंप्लेंट क्या लगी। लिखा था उसमें? ये कि मतलब ये सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। कौन लोग हैं? क्या? मतलब ये इनका नाम सलमान है। ये मतलब जो नाम बदला हुआ नाम बता रहे हैं, आप एक बार पूरे में पता कर सकते हैं। कहाँ का कागज वगज है कोई सलमान नाम का इनका? वो तो इन्हीं के पास पता होगा ना इनको। पप्पू ये बता रहे हैं। नहीं, एक बार आप इनसे पूरे दस्तावेज आप लीजिए इनसे। कागज इनके पास सब है। हमारी एक बार समग्र पूरी थाने में कंप्लेंट गई हुई है और बरेला अपने नगर के जो अध्यक्ष हैं प्रतीक दुबे जी, उनसे भी मिले ये हुए हैं। बंजारे नहीं है क्या? अब ये तो यही बता पाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन से हटाने के लिए हम लोग ने आपको कहाँ पता कि इनका नाम सलमान है? ये खुद यहाँ आसपास के लोग बताते हैं कि इनका नाम सलमान है। कहाँ से आए हैं ये? अब ये तो यही क्या बता लगता पाएंगे। है आपको? मतलब आपने एप्लीकेशन ये क्या लिखा? पहले दूसरी जगह आसपास की ज़मीन पे बसे हुए थे, तो वहाँ से इनको दूर करा गया है जब ये यहाँ पे आके बसे हुए हैं। इनका कहना है कि लकड़ी वगैरह जो बड़े बड़े ढूंढे रखे हुए हैं जंगल से काट के लाए हैं, ये इनका कहना है खेतों में ठेका लेते हैं उसका मिलता है। नहीं, इधर जो शख्स अपने आप को पप्पू बंजारा बता रहा है, उसने कबूल किया है कि उसे तमाम तरह की सरकारी सुविधा मिल रही हैं। यहाँ तक कि लाडली बहन योजना का फायदा भी महिलाओं को मिल रहा है। वह ग्राम पंचायत के छोटे छोटे ठेके लेता है और काम करता है। इसने ये भी कबूल किया कि ग्रामीणों के विरोध के बाद इसके साथ ही इसके साथियों यहाँ तक कि महिलाओं के नाम भी वोटर लिस्ट से चुपचाप हटा दिए गए। जहाँ तक बात उसके पप्पू या सलमान खान होने की है, तो अब जरा 2024 की इस वोटर लिस्ट पर गौर कीजिए। इस वोटर लिस्ट के हिसाब से उसका नाम पप्पू बंजारा के नाम से दर्ज है और उसकी पत्नी का नाम जबीना बंजारा लिखा हुआ है। पति के कॉलम में पप्पू बंजारा का नाम पप्पू खान बंजारा लिखा हुआ है, वही इसकी बेटी का नाम फातिमा बंजारा लिखा हुआ है और पिता के कॉलम में सिर्फ पप्पू बंजारा लिखा है, जिससे साफ है कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है। जबकि वो दावा कर रहा है कि वो हिंदू देवी देवताओं को मानता है। इसमें कई मुस्लिम महिलाओं के नाम भी है जिनके नाम के आगे बंजारा लिखा हुआ है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बहरहाल लोगों का संदिग्ध लोगों के कारण वहां रहना मुश्किल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम पुलिस और प्रशासन दस्तावेजों की तो जांच करे ताकि असलियत सबके सामने आ सके, लेकिन पुलिस और प्रशासन की भूमिका पूरी तरह से लापरवाही पूर्ण है। अपन बंजारे लोग हैं सर, घूमने फिरने वाले, मेहनत मजदूरी करते हैं। जबलपुर में यहाँ कब से हैं? जबलपुर में तो हमको 50 साल हो गए। जब आप 50 साल से एक जगह पर स्थायी हैं तो अभी घूमने फिरने वाले अपने को क्यों कह रहे हैं? पहले घूमते फिरते थे हमारे बाप दादे। 50 साल हाँ, 50 साल से इस जगह पर स्थायी हैं आप? हाँ है स्थायी। 50 साल में आपके पास इन झोपड़ी में जो आप रह रहे हैं, झोपड़ी के अलावा कभी मकान की पहल नहीं हुई? नहीं हुआ, झोपड़ी में देते नहीं। झोपड़ी जहाँ की जहीं है, जिसके पास मकान है उसको मकान मिल जाते हैं। झोपड़ी वालों के पास मकान नहीं, वो झोपड़ी में रह रहा है सर। आपके पास इस डेरे में आपके पास इस डेरे में जहाँ आप झोपड़ियों में एक तरफ रह रहे हो, वहीं आपके पास ये लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये कहाँ से आई गाड़ी? ये हमारी है, मेहनत किया है सर, हमने मजदूरी किया है। ग्राम पंचायत में 2-2 लाख 3-3 लाख का ठेका लिया हमने।